नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की कुछ अहम खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे बस्ती की। आपको बता दें कि बस्ती में एसपी हेमराज मीना के नेतृत्व में आपको बता दें कि इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि हैरिया थाना अध्यक्ष सर्वेश रॉय और एसओजी टीम के आरोपियों ने इनको गिरफ्तार किया है। एसओजी टीम के लोगों ने इस 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी मनोज उपाध्याय पर 10,000 का इनाम रखा था। वहीं आरोपी से एक तमंचा 315 बोर का और कारतूस बरामद किए हैं, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार करने में सब इंस्पेक्टर सुरेश यादव, एसओजी टीम के आदित्य पांडे, दिलीप कुमार, अजय कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे थे। और रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमीरपुर में मौदहा कस्बे में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र और प्रदेश को आड़े हाथों लेते हुए निशाना साधा है और कहा है कि सूबे का मुख्यमंत्री तानाशाह है जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इसके साथ ही किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि किसानों के साथ समर्थन में खड़े हैं और साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चंद्रशेखर ने बताया है कि अगली सरकार उनकी ही बनने वाली है और बहुजन समाज पार्टी का नाम लिए बिना ही उसे पैसे वालों की पार्टी बता डाला और ये भी कह डाला है कि 2014 में पैसे वालों की पार्टी की एक सीट नहीं ला पाई थी। भैया आज यहाँ क्या हुआ? आज भैया चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ से जा रहे हैं महोबा, श्रीनगर जा रहे हैं एक शादी समारोह में, तिलक समारोह में। उसके स्वागत के लिए भीम आर्मी के लोगों ने और आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने उनके स्वागत का प्रोग्राम बनाया है। उसके लिए हम आए हैं। मनोहर काशीराम के पद चिन्हों पे चलने वाले आदमी हैं। महोबा में इनका कार्यक्रम कराया था, जहां बहुत हंगामा हुआ और हंगामा के बाद जो है पूरा प्रदेश जो है चकित रह गया। इसलिए इनके आने से पूरा राजनीतिक माहौल जो है सक्रिय हो जाता है, गर्मा जाता है। उनके स्वागत के लिए और रुक करेंगे अब हापुड़ का। आपको बता दें कि हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं नेशनल हाईवे 91 टोल प्लाजा के पास एक बारात की बस दिल्ली से मुरादाबाद जाते हुए पलट गई। बताया जा रहा है कि बस के पलटने पर 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। इस दौरान एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बस के पलटने की सूचना मिलते ही आला अधिकारी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा गया और आपको बता दें कि राहत बचाव के कार्य में जुट गया। तो आपको बता दें कि बारात जा रही थी, इस दौरान ये बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 1 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। और अगली खबर गोरखपुर से है। आपको बता दें कि गोरखपुर के रहने वाले मौसम वैज्ञानिक से 4 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बदमाशों ने वैज्ञानिक के पड़ोस के रहने वाली महिला के माध्यम से रंगदारी मांगने के लिए पत्र भेजा था, जिसके लिए महिला को बदमाशों ने 100 रुपए भी दिए थे। महिला ने जब मौसम वैज्ञानिक को पत्र दिया और उन्होंने उसे पढ़ा तो उनके होश उड़ गए। वहीं सीओ चौरी चौरा दिनेश सिंह ने बताया है कि मौसम वैज्ञानिक अलनीस कुमार चौधरी ने अज्ञात बदमाशों ने 7 फरवरी को 4 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। बदमाशों ने पड़ोस के रहने वाली महिला के हाथों से ये लेटर भिजवाया था। वहीं महिला को 100 रुपए भी दिए थे। इस संबंध में पुलिस
इन लोगों की जांच पड़ताल कर रही थी, खोज कर रही थी। वहीं आपको बता दें पुलिस ने इन आरोपियों को धर पकड़ा है, साथ ही अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद में एक पूर्व डॉक्टर सहित परिवार को बंधक बनाने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है, जहां 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही आरोपियों से आभूषण और नकदी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर को परिवार सहित उनके घर में देर शाम हथियारों के बल पर बंधक बनाया गया था और लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद एसएसपी के निर्देश पर कई टीमें बनाकर पूरे मामले की जांच की जा रही थी। वहीं एसपी विद्यासागर मिश्रा ने बताया है कि राकेश नाम के आरोपी को प्रधानी का चुनाव लड़ना था, जिसके लिए उसने डॉक्टर परिवार को अपना शिकार बनाया। और आज से देश भर में सभी गाड़ियों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा। ऐसे में आप आज हाईवे पकड़ना चाह रहे हैं तो इसके लिए ये जरूर खबर आप देखें। आपको बता दें कि इन सवालों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। आपको बता दें कि अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट सफ़ेद रंग की है तो फिर हाईवे पर टोल प्लाजा से गुजरने के लिए आपके पास फास्टैग होना जरूरी है। निजी कार को फास्टैग से कोई छूट नहीं मिली है और फास्टैग की अनिवार्यता से दोपहिया वाहनों को दूर रखा गया है। NHAI के हाईवे पर दोपहिया वाहनों पर टोल नहीं लगता है, तो आपका दोपहिया से वीकेंड ट्रिप अब भी सस्ता रहेगा। अगर आप नेशनल हाईवे से जा रहे हैं तो आपके लिए वहां फ्री लेन से जाने की सुविधा होगी। देश में कुछ एक्सप्रेस वे प्राइवेट हैं, लेकिन टोल टैक्स जुटाने की प्रणाली को एकीकृत करने के लिए उन्हें भी फास्टैग से जोड़ दिया गया है। तो आपको बता दें कि आज से गाड़ियों में फास्टैग लगाना जरूरी होगा, जिसके बाद ही गाड़ियों को टोल से आगे बढ़ने दिया जाएगा। जहां हमारा प्लास्टिक वेस्ट हमारे पर्यावरण के लिए एक चिंताजनक विषय बनता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण दिल्ली नगर निगम के नजफगढ़ जोन में प्लास्टिक कचरे के उचित इस्तेमाल के लिए एमसीडी ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। इस पहल को गार्बेज कैफे का नाम दिया गया है। ये अनोखी अभियान पर्यावरण को बचाने के लिए चला है। एमसीडी की इस मुहिम में आपको बता दें कि प्लास्टिक वेस्ट के बदले में खाना मिलेगा। द्वारका के सिटी सेंटर मॉल में इसे लेकर बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। एमसीडी ने प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करके लाए लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया है। आपको बता दें कि एमसीडी नजफगढ़ जोन के डिप्टी कमिश्नर राधा कृष्ण इस मुहिम के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इस अभियान को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग मॉल से लेकर निश्चित की गई दुकानों पर प्लास्टिक वेस्ट लाकर जमा कर रहे हैं और खूब फ्री का खाना और पिज्जा साथ में खा रहे हैं। तो आपको बता दें कि प्लास्टिक लाने पर यहां पर मुफ्त में खाना खिलाया जा रहा है। प्लास्टिक जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सबसे खतरनाक चीज़ है, तो उससे निजात पाने के लिए उसका एक प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल करने के लिए हमने जगह जगह अपने जितने भी फूड जॉइंट हैं, मॉल्स हैं, उनसे सहयोग मांगा है कि आप यदि आपके पास कोई प्लास्टिक लेके आए 1 किलो 2 किलो 3 किलो, तो वो आपको उसके हिसाब से उसको कलेक्ट करके उसको खाना दे दीजिए और उसको जो प्लास्टिक आएगा उसको हम लेके जाएंगे, हम उसका ठीक से उसको डिस्पोजल करेंगे। इसी चक्कर में हमने इनसे कांटेक्ट किया सिटी सेंटर मॉल वालों से। तो ये नीलेश जी और इनकी टीम राठी जी यहाँ पे हैं, इन्होंने हमारे बड़ा अच्छा सहयोग किया। इन्होंने एक स्पेशल काउंटर बनाया, तो काउंटर पे इन्होंने अपने एक आदमी बैठाया है। 3 तरीके के इन्होंने उसमें टोकन इशू किए हैं। यदि आप 1 किलो लेके आते हैं तो पिंक कलर का टोकन है, 2 किलो लेके आते हैं ग्रीन टोकन है, ऐसा ही 3rd टोकन है यदि 2 किलो से ज़्यादा लेके आते हैं। उसी के हिसाब से खाना लेकर यहाँ पे देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप 1 किलो को यहाँ पे 2 अभी बर्गर भी खा रहे थे 2 बच्चे, उससे पहले भी हमने दूसरी जगह देखा था, वहाँ खाना खा रहे थे, पूरा मील लिए रहे थे। तो इन्होंने एक तीसरा चीज कर इसमें ये किया कि पूरी फैमिली यदि कोई
लेके आती है तो फैमिली को पूरा डिस्काउंट भी देते हैं पूरे बिल में। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी ये पहली मुहिम इन्होंने एक पूरे मॉल ने इकट्ठा मिलकर की है, सभी फूड जॉइंट ने मिलकर की है कि आप प्लास्टिक लेके आओ और किसी भी जॉइंट पे, फूड जॉइंट पे जाके आप अपना टोकन दीजिए और वहाँ से अपना मनपसंद का खाना लीजिए। चीज़ है ये, इसके लिए प्लानिंग किया हमने और तब से हमने कही जो प्लास्टिक की आती है, प्लास्टिक की बोतलें हैं, प्लास्टिक जो आदमी लेके देखा आपने देखा भी लोग गलियों फेंक देते हैं, वो हर तरह की प्लास्टिक आज तक सामान पैकिंग में भी आ रहा है, वो भी फैले भी, वो प्लानिंग किया हमने कि वो आप लेके आओगे हमारे पास लेके, हम आपको कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें देंगे। ब्रेकफास्ट है, लंच है, हर तरह का। आपने देखा मेरा फूड कोर्ट है जो सबसे बड़ा फूड कोर्ट है यहाँ पर, उसमें मेरे पास जितने भी ब्रांड हैं सब ब्रांड से किसी भी चीज़ है ये। और रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से मनरेगा के तहत काम की मांग में देश के कई राज्यों में देखने को मिल रही थी। वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक के गुलबुर्गी जिले के गांव के कुछ लोगों ने आपको बता दें कि कोविड-19 के दौरान काम मिलने से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम की तारीफ की है। और आपको बता दें गांव में काम करने वाले एक मजदूर ने कहा है कि पहले गांव से लोग शहर जाते थे, लेकिन अब अपने इलाके में ही लोग रोजगार मिल गया है। उन्होंने कहा है कि काम का वेतन भी 10 दिन में के भीतर मिल जाता है, जिससे कि वो बहुत खुश हैं। और आपको बता दें कि कलबुर्गी के अधिकारियों ने कहा है कि जिले में मनरेगा योजना के तहत शिक्षित लोग भी रोजगार मांग रहे हैं। और कृषि विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा है कि मनरेगा के तहत यहां पर पंचायत में करीब 45,000 पौधे लगाए गए हैं। मनरेगा शहरों की तरफ से होने वाले पलायन को रोकने में मदद हो रही है। और रुक करेंगे अगली खबर का। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार 8वें दिन भी उछाल देखने को मिला है। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमत में 30 पैसे से लेकर 35 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल 30 पैसे से बढ़कर 79.29 रुपये प्रति लीटर और डीजल 35 पैसे से बढ़कर 69.70 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं आपको बता दें कि पिछले 8 दिनों में पेट्रोल की कीमत में 2.36 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी में डीजल की दर में 2.91 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में बढ़ोतरी की आलोचना करते हुए सरकार से इन पर तुरंत टैक्स कम करे जाने की मांग की है। साथ ही आपको बता दें कि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में कहा था कि पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पादन शुल्क घटाने का फिलहाल अभी कोई विचार नहीं है। और रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के भव्य स्मारक का शिलान्यास किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि आज मुझे बहराइच में महाराजा सुहेल जी के भव्य स्मारक के शिलान्यास का मौका मिला है। ये आधुनिक और भव्य स्मारक ऐतिहासिक चित्तौरा झील का विकास और बहराइच पर महाराजा सुहेल के आशीर्वाद को बढ़ाएगा और आने वाली पीढ़ियों को इससे प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा है कि अपने पराक्रम से मातृभूमि का मान बढ़ने वाले राष्ट्रनायक महाराजा सुहेलदेव की जन्मभूमि और ऋषि मुनियों ने जहां तप किया, बहराइच की इस पुण्य भूमि को मैं नमन करता हूं। आज बसंत पंचमी के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित कर दी गई है। आपको बता दें कि भव्य बद्रीनाथ विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 18 मई से 4 बजे से खोल दिए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि गाड़ू घाट यात्रा 29 अप्रैल को सुनिश्चित की गई है। टिहरी नरेश और महारानी की मौजूदगी में नरेंद्र नगर राज दरबार में श्री बद्रीनाथ धाम की कपाट खुलने और महाअभिषेक के लिए तिलों का यहां पर तेल निकालने की तिथि भी घोषित की गई है।
तो आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के खोलने की तारीख तय कर दी गई है और साथ ही आगे की तैयारियां भी की जा रही हैं। देश में वसंत पंचमी की धूम है। हिंदू पंचांग के अनुसार वसंत पंचमी का पर्व हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वसंत पंचमी के दिन ही मां सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है। साथ ही आपको बता दें कि अब इस रिपोर्ट में देखिए। देश भर में वसंत पंचमी की धूम है। हिंदू पंचांग के अनुसार पंचमी का पर्व हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह पर्व फरवरी महीने में पड़ता है और वही इस साल बसंत पंचमी 16 फरवरी को है। ऐसी मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन ही मां सरस्वती का जन्म हुआ था, इसीलिए आज ही के दिन मां सरस्वती की पूजा का विधान है। कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन पूजा अर्चना करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। इस साल बसंत पंचमी के दिन चतुष्ग्रही योग बन रहा है। इस दिन बुध, गुरु, शुक्र और शनि 4 ग्रह शनि की राशि मकर में चतुष्ग्रही योग बना रहे हैं। मंगल अपनी स्वराशि मेष में विराजमान रहेंगे। वही पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा ने जब संसार को बनाया तो पेड़ पौधे जीव जंतु सब दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्हें किसी चीज की कमी महसूस हो रही थी। इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाल कर छिड़का तो सुंदर स्त्री के रूप में एक देवी प्रकट हुई। उनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में पुस्तक थी, तीसरे में माला और चौथा हाथ वर मुद्रा में था। यह देवी थी माँ सरस्वती। माँ सरस्वती ने जब वीणा बजाया तो संसार की हर चीज में स्वर आ गया। इसी से उनका नाम देवी सरस्वती पड़ा और यही दिन बसंत पंचमी का था। तब से देवलोक और मृत्युलोक में माँ सरस्वती की पूजा होने लगी। बता दें, बसंत पंचमी के दिन 2 खास संयोग बन रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन रवि योग और अमृत सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। बसंत पंचमी के पूरे दिन रवि योग रहेगा, जिसके चलते इस दिन का महत्व और बढ़ रहा है। 16 फरवरी को सुबह 3:36 पर पंचमी तिथि लगेगी, जो कि अगले दिन यानी 17 फरवरी को सुबह 5:40 पर समाप्त होगी। और वही पंचमी के मौके पर जीवन में मां सरस्वती का आशीर्वाद पाने के लिए विद्यार्थियों को अपनी राशि के अनुसार कुछ विशेष उपाय भी करने चाहिए। वही वसंत पंचमी का दिन बेहद शुभ होता है और इस दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत की जा सकती है। इस दिन केवल घरों में ही नहीं, शिक्षण संस्थाओं में भी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करना, पीले रंग के पकवान बनाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन वाद्य यंत्रों और किताबों की पूजा करने का भी विधान है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। और बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।